Assalamualaikum and welcome to the part 16 of to-do list final project coding। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने एप्लीकेशन को बैकग्राउंड सर्विसेज में कैसे रन करेंगे। तो बैकग्राउंड सर्विसेज में हमें रन करने के लिए इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारा जो टास्क है उसको उसका नोटिफिकेशन शो होना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने अपनी एप्लीकेशन बंद कर दी है, यूज़ नहीं कर रहे, तो फिर उस एप्लीकेशन ने हमें वो हमें शो करवाएगी कि आपका जो टास्क है वो इस डेट पे और इस टाइम पे जो है आपने इसको परफॉर्म करना है टू डू लिस्ट पर। तो इस काम के लिए हमें अपनी एप्लीकेशन को एवरी टाइम बैकग्राउंड सर्विसेज में उसको रन करवाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक क्लास फाइल बनाएंगे जिसमें हम अपनी जो बैकग्राउंड की सर्विसेज होंगी उनके लिए सारी कोड करेंगे। तो चलते हैं हम अपने एक्लिप्स पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने क्या करना है, अपने इस पैकेज पे राइट क्लिक करेंगे। पैकेज पे राइट क्लिक करना है आपने, प्रोजेक्ट पे नहीं करना। ये प्रोजेक्ट का फोल्डर है और ये पैकेज का फोल्डर है एसआरसी के अंदर। इस पैकेज पे राइट क्लिक जो ही मैं करूँगा तो यहाँ पे न्यू पे हम जाएंगे और उसके बाद क्लास आप चूज़ करेंगे। क्लास पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अपनी जो बैकग्राउंड सर्विसेज की क्लास है वो यहाँ पे क्रिएट करेंगे और उसके लिए हम यहाँ पे उसका नेम इसको बताएंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ सर्विसेज क्लास या सर्विस क्लास की तरफ कर देते हैं या बैकग्राउंड सर्विस कर देते हैं। तो जो आपको नाम अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें उसका पता होना चाहिए कि ये जो हमारी क्लास है ये क्या काम परफॉर्म कर रही है, उसके नाम से पता चल जाना चाहिए। तो जिस तरह मैंने सर्विस क्लास लिखा है तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी इस क्लास फाइल के अंदर बैकग्राउंड सर्विसेज जो है वो हम रन करेंगे और उसमें नोटिफिकेशन का सारा मैंने कोड किया होगा। तो इसको मैं फिनिश करता हूँ। जो ही फिनिश करेंगे तो ये क्लास फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी और उसके बाद ये हमारे पास क्लास फाइल का जो प्रोटोटाइप है वो आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने सबसे पहले तो इसको एक्सटेंड करना है सर्विस के साथ। तो एक्सटेंड्स सर्विस, तो ये सर्विस क्लास है, एस कैपिटल है, मैंने स्मॉल डाला था इसलिए ये इसने एरर दिया। अब यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है कि जी आपके पास कुछ ऐसे मेथड्स अवेलेबल हैं जो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए, मतलब अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर, सर्विस क्लास के अंदर आपने उनको यूज़ नहीं किया हुआ। तो मैं उनको ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक इसने मेथड जो है आई बाइंडर टाइप का, ऑन बाइंड का जो मेथड है ये इसने मुझे प्रोवाइड कर दिया। और इसके बाद हम इसके अंदर जो है कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे, कुछ इसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करेंगे और उसके बाद फिर हम एक और फंक्शन इसका क्रिएट करेंगे, बल्कि वो ओवरराइड ही करेंगे हम ऑन स्टार्ट कमांड का, जो हमारी सर्विस को अलाइव रखेगा बैकग्राउंड पे। तो सबसे पहले तो हम इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो इसकी ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम एक प्राइवेट जो है स्ट्रिंग टाइप का जो है टास्क डेट और टास्क टाइम, ये दोनों हमारे पास स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल होंगे, ये क्रिएट करते हैं। फिर उसके बाद हम डेटाबेस भी क्रिएट करते हैं, उसका भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं एसक्यूलाइट डेटाबेस और इसको मैं डीबी नाम रख देता हूँ। फिर उसके बाद एक रननेबल की भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, रननेबल और माई रननेबल। ठीक है जी, तो ये मैंने इसका नाम दे दिया। अब ये जो हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस है इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो अब ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स और इसके कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक मेथड जो है वो ओवरराइड करना है। वो मेथड हम उसका नेम लिखेंगे ऑन स्टार्ट कमांड। तो मैं इतना लिखता हूँ तो मेरे पास इसकी ऑप्शन जो है वो आ जाती है। जो ही आप इतना लिख के
कंट्रोल प्रेस करके स्पेस बार प्रेस करेंगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ मेथड्स आ जाएगा जो अवेलेबल मेथड होंगे। तो मेरे पास ये मेथड अवेलेबल, तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। जो ही मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसको सारा जो प्रोटोटाइप है इस मेथड का वो मेरे पास इस तरह राइट होके आ जाएगा। अब इसके बाद हमने इसको जो है थोड़ी सी इसमें मॉडिफिकेशंस करनी है। वो मॉडिफिकेशंस क्या होंगी? वो मॉडिफिकेशंस होंगी हमारे जो सर्विसेज हैं बैकग्राउंड पे वो रन करने के लिए जो हम कोड लिखेंगे वो मॉडिफिकेशन होंगी। इसको हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी में हम जो है वो एक हैंडलर बनाते हैं हम फाइनल टाइप का, फाइनल और हैंडलर, माई हैंडलर, और इसको मैं कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर लेता हूँ। मतलब इसका हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बना लेते हैं। अब हैंडलर जो है एरर दे रहा है तो इसको आप इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें दो टाइप के हैंडलर्स हैं, एक एंड्रॉयड ओएस का है और एक आपके पास जावा यूटिल का है। तो आपने जावा वाला नहीं करना, आपने एंड्रॉयड वाला करना है। क्यों? क्योंकि हमने एंड्रॉयड की जो हमारे पास हैं उनको हमने यूज़ करना है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास है हैंडलर ओएस एंड्रॉयड का वो हम यूज़ कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमने जो एक माई रनेबल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, इसको हम यूज़ करते हैं और इसका भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं। और इसके बाद हम इसका सेमीकोलन डाल देंगे और यहाँ पे ये हमें बता रहा है कि जी इसको हमने इनिशिएट भी करना है। ठीक है, इनिशिएट करने के लिए हम इसको ये प्रिंसेस डालेंगे और इसके अंदर हम जो इसका मेथड होगा रन का वो कॉल करेंगे, वो हम ओवरराइड करेंगे। यहाँ पे बता रहा है ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड, तो जो ही आप इसको ब्रेसिस डाल के सेमीकोलन डालेंगे उसके बाद आप इसको ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड पे क्लिक करेंगे तो ये हमें रन का जो मेथड है इसका वो प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी, अब इस रन के मेथड के अंदर हमने अपना वो वाला कोड लिखना है जो हमने यूज़ करना है अपने बैकग्राउंड सर्विस के तौर पे। तो मतलब ये जो रन का मेथड होगा ये बैकग्राउंड पे रन होता रहेगा और हम जो इसको टाइम देंगे उस टाइम के इंटरवल से ये रन होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले एम हैंडलर जो हमारा एम आई हैंडलर है वो यूज़ करते हैं और उसका जो पोस्ट डिले वाला फंक्शन है उसको हम यूज़ करेंगे और उसमें जो माई रनेबल यूज़ करेंगे और यहाँ पे हमने जितने मिली सेकेंड्स का डिले देना है वो उतने मिली सेकेंड्स का टाइम हम यहाँ पे इसको दे देंगे। एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। अब हमने कितनी देर बाद इस अपने फंक्शन को रन करवाना है, तो मैं कहता हूँ कि मैं 30 सेकंड के बाद इसको रन करवा देता हूँ। तो एक सेकंड में 1000 मिली सेकेंड हो गए और 30 सेकंड मतलब 30,000 मिली सेकेंड, तो ये मेरे पास 30 सेकंड्स हो गए। तो इसको 1000 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 सेकंड का इंटरवल हमारे पास आ जाएगा। आप इस इंटरवल को अपनी मर्जी से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आप कम करेंगे उतनी जल्दी वो आपका जो है बैकग्राउंड सर्विस पे जो चल रहा है रन करेगा और उतनी ही दफ़ा फिर आपको ये मैसेज शो करवाएगा। तो मैं इसको 30 सेकंड कर देता हूँ ताकि ये 1 मिनट के अंदर 2 दफ़ा ये हमें नोटिफिकेशन डिस्प्ले करवा दे। आप इसको 50 सेकंड कर दें, 40 सेकंड कर दें, 55 सेकंड कर दें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं करना आपने। 55 से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर 55 से ज़्यादा करेंगे तो वो हो सकता है आपके पास वो
उसका नोटिफिकेशन आए ही ना और रन ही ना हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको जो है एक करंट डेट टाइम का हम मेथड बनाएंगे और उसके बाद हम नोटिफिकेशन शो करने का भी एक मेथड बनाएंगे। वो दोनों मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक मेथड कॉल कर लेता हूँ, उसकी नाम लिख लेता हूँ, लेकिन उसको बाद में क्रिएट करता हूँ। उसका नाम हम रखते हैं गेट सिस्टम डेट टाइम, ठीक है जी। और उसके बाद एक और मेथड जो है वो हम क्रिएट करेंगे, वो है हमारे पास शो टास्क नोटिफिकेशन, ठीक है जी। और इसको हमने दो पैरामीटर पास करने हैं। एक इसको हमने पैरामीटर पास करना है टास्क डेट का, और दूसरा पैरामीटर हमने इसको पास करना है टास्क टाइम का, ठीक है जी। जो ऊपर हमने दोनों ये वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट किए हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये इस फंक्शन से बाहर निकल के तो यहाँ पे एक आपने हैंडलर जो हमने बनाया है माई हैंडलर, उसको आपने यूज़ कर लेना है और उतना ही टाइम आपने इसका डिले का देना है जितना टाइम आपने यहाँ पे इसको दिया है। मतलब आपने यही लाइन जो है इसी को कॉपी करके तो आउटसाइड पे इसको पेस्ट कर लेना है जस्ट। तो ये इस जो बैकग्राउंड सर्विस का मेथड है वो हमारे पास बन गया, लेकिन इसको हम कॉल करेंगे मेन एक्टिविटी के अंदर। तो वो कोड हम बाद में देखेंगे मेन एक्टिविटी का। पहले हम इसके ये जो दोनों मेथड्स हैं इनको हम क्रिएट कर लें। सबसे पहले तो हम इसका मेथड क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे, इसका मेथड हमने यहाँ क्रिएट करना, तो उसके लिए हम क्या करें, क्रिएट मेथड गेट सिस्टम डेट टाइम। तो इसको हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। तो जो ही हम क्लिक करेंगे तो इसका जो मेथड है वो नीचे हमारे पास यहाँ पे देखें वो क्रिएट हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये तो इसके अंदर ही मेरे ख्याल में क्रिएट हो गया। हम इसको कंट्रोल सी कर लेते हैं और इसको बाहर हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं। ये हम इसका नाम रखेंगे गेट सिस्टम डेट टाइम। तो यहाँ पे हम इसको पब्लिक या प्राइवेट ही कर देते हैं, प्राइवेट void गेट सिस्टम डेट टाइम। और इसको हम प्रोटोटाइप इस तरह इसका बना लेते हैं। उसके बाद फिर हम इसके अंदर कोड करेंगे और इसके साथ ही हम ये वाला जो मेथड है इसका भी प्रोटोटाइप जो है बना लेते हैं, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। और इसके दो जो हैं वो पैरामीटर्स होंगे, एक होगा स्ट्रिंग टाइप डेट और दूसरा होगा स्ट्रिंग टाइप टाइम, ठीक है। तो और इसकी जो प्राइवेट होगा ये भी, और इसको इसके भी void ही हम रख देते हैं रिटर्न टाइम, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसका गेट सिस्टम डेट टाइम वाला जो मेथड है इसको हम देख लेते हैं कि कैसे हम सिस्टम की डेट और टाइम जो करंट डेट टाइम है वो एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कैलेंडर का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, कैलेंडर, और इसको हम सी इसका नाम दे देते हैं, सी इक्वल कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंट टाइप वेरिएबल बनाएंगे, उसका नाम हम रखेंगे डे। और इसको हम जो वैल्यू असाइन करवाएंगे वो है सी। सी कौन सा है, ये वाला जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया कैलेंडर का, सी डॉट गेट अब कैलेंडर डॉट डे ऑफ मंथ, ठीक है। तो जो महीने का जो दिन होगा वो हम डे वाले वेरिएबल में स्टोर करवा देंगे। और उसके बाद इंटीजर टाइप वेरिएबल हम बनाएंगे मंथ का, और इसको हम सी डॉट गेट और कैलेंडर डॉट मंथ, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो मंथ है इसके साथ मैं +1 कर देता हूँ,
इसकी वजह ये है कि जो यहाँ पे ये मंथ शो करवाता है ना, ये मंथ की जो काउंटिंग करवाता है ये ज़ीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है। और हमारे पास मंथ होते हैं ईयर में टोटल 12। तो ये हमें क्या करता है, ये हमें ज़ीरो से स्टार्ट कराता है और 11 तक लेके जाता है। तो इस तरह हमारा जो पहला मंथ होगा वो हमारा, क्योंकि फर्स्ट मंथ हम उसकी इंडेक्सिंग ज़ीरो से तो हम शो नहीं करते हैं, हम तो उसको वन वन कहते हैं। इसलिए हम उसके अंदर एक ऐड करवा देते हैं ताकि अगर पहला मंथ हो तो वो वन ही हमें शो करवाए, वो ज़ीरो शो ना कराए। अगर 12th मंथ हो तो वो फिर हमें 12 शो करवाए, 11 शो ना करवाए। इसलिए हमने इसको यहाँ पे +1 कर दिया, क्योंकि ये मंथ जो है ये ज़ीरो से शुरू करता है। उसके बाद हम एक और इंट वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम हम रखते हैं ईयर, और इसको हम करते हैं सी डॉट गेट और कैलेंडर डॉट ईयर, ठीक है जी। और नेक्स्ट हम एक और इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे आवर, और सी डॉट गेट और इसको हम करते हैं कैलेंडर डॉट और ऑफ डे, ठीक है जी। तो दिन का जो आवर होगा वो हमें दे देगा। फिर हम इंट वेरिएबल हमारा होगा मिनट इक्वल सी डॉट गेट और कैलेंडर डॉट हमारे पास आ जाएगा मिनट, ठीक है जी। तो इस तरह हमने ये अपने पास जो है वेरिएबल, इसके सिस्टम के जो डेट टाइम है वो हमने वेरिएबल में ले लिया है। अब इसको हम अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग इसको हम सेव करवाते हैं। तो हमारे पास जो डेट है, टास्क डेट, ठीक है जी। टास्क डेट ये हमारे पास इंटीजर टाइप स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल है। तो इसके अंदर हमने क्या करना है, हम इसके अंदर ईयर, जो हमारे पास ये वाला वेरिएबल है ईयर, और फिर प्लस, और फिर डबल कोट्स, और इसके अंदर फिर हम डैश डालते हैं, और फिर हम प्लस डालते हैं, और फिर हम मंथ लिख देंगे, और फिर प्लस, और फिर हम इसके अंदर डैश डाल देंगे, और फिर प्लस और डे लिख देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो इसका मैं यहाँ पे जो इसके कमेंट्स है उसमें लिख के दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेट शो होगी वो इस तरह शो होगी, 4 टाइम्स ईयर का जो डिजिट आएगा, फिर डैश डला होगा, और फिर मंथ होगा, और मंथ का 2 दफ़ा डिजिट होगा, और फिर उसके बाद हमारे पास डे होगा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट होगा हमारे पास स्टेट का, और ये फॉर्मेट हमने खुद बनाया। आप इसकी जगह पे स्लैश भी लगा सकते हैं, आप इसकी जगह पे स्लैश ना भी लगाएं, ऐसे ही स्ट्रेट इसको रख लें, तो फिर भी ये आपकी मर्ज़ी है जैसे आप इसका फॉर्मेट करना चाहें। तो जो फॉर्मेट आप यहाँ पे रखेंगे वही फॉर्मेट आपने इसका डेटाबेस में भी स्टोर करवाया होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्योंकि डेटाबेस में यही फॉर्मेट स्टोर करवाया है, तो इसलिए हम इसका यही फॉर्मेट यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम इसका टास्क टाइम, इसको वैल्यू साइन करते हैं। तो टास्क टाइम जो है इसको हमने ओवर, और फिर कनकेटनेट करेंगे हम, और कॉलन डालेंगे, और फिर हम प्लस करेंगे, और फिर हम इसको मिनट जो है वो असाइन कर देंगे। तो अब इस तरह क्या होगा, इस तरह ये इसने हमें जो डेट और टाइम है दोनों हमें ये दे देगा, ठीक है। तो अब ये गेट सिस्टम डेट टाइम का भी हमारे पास कंप्लीट हो गया मेथड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो शो नोटिफिकेशन, टास्क नोटिफिकेशन का है। तो इसमें क्या है, इसमें हम डेटाबेस से जो नोटिफिकेशन हैं वो यूज़ करेंगे, और उनके बाद फिर उनको हम डिस्प्ले करवाएंगे अकॉर्डिंग टू देयर डेट एंड टाइम। तो इसको हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप डेटाबेस को ओपन करेंगे। तो डेटाबेस को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, db इक्वल, जो हमने ऊपर देखें डेटाबेस का ऑब्जेक्ट जो है
डीबी के नाम से वो क्रिएट किया हुआ है, तो उसको हम असाइन करेंगे ओपन और क्रिएट। ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटाबेस का नेम है वो मेन एक्टिविटी, ठीक है जी, डॉट डीबी नेम। ठीक है। और उसके बाद इसका मोड जो है वो प्राइवेट, और फिर इसकी जो फैक्ट्री है वो नल, और सेमीकोलन डाल देंगे। तो ये हमारे पास डेटाबेस इसका ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे कुछ थोड़े से दो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और उनको वैल्यू असाइन करेंगे, फिर क्यूरी क्रिएट करेंगे, और उसके बाद कर्सर लिख के तो हम वाइल लूप के थ्रू इसको शो करवाएंगे। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं अब। और स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल आपने क्रिएट करना है जिसका नाम हम रखेंगे टाइटल और इसको आपने न्यू टास्क दे देना है। इसको टाइटल आप दे दें माई टू टू लिस्ट टास्क। ठीक है जी। तो ये जो टाइटल होगा ये आपको नोटिफिकेशन पे शो होगा। और दूसरा हम यहाँ पे वेरिएबल जो क्रिएट करेंगे वो है स्ट्रिंग टाइप ही है और वो है टास्क का और इसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग फाइंड कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल बनाते हैं और वो हम क्यूरी के लिए बनाएंगे और उसको हम वैल्यू असाइन करेंगे क्यूरी की। और यहाँ पे हम सिलेक्ट की क्यूरी लिखेंगे, सिलेक्ट और टास्क नेम फ्रॉम, इस टास्क वाले टेबल का नाम क्या है हम यहाँ से देख लेते हैं। ये हमारा जो मेन एक्टिविटी है इसके अंदर हमारा टास्क टेबल भी है। ठीक है जी, टास्क टेबल और टास्क नेम इसका नेम है सिलेक्ट टास्क नेम फ्रॉम टास्क टेबल। और फिर अब यहाँ पे हम वेयर क्लास यूज़ करेंगे, वेयर टास्क डेट इक्वल दिस एंड टास्क टाइम इक्वल दिस। अब ये जो हमने डबल सिंगल कोट्स छोड़े हैं इनके अंदर हम जो ये वाला डेट और ये वाली टाइम है ये हम इसको असाइन करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए आपको पता ही है कि हम सिंगल कोट्स के अंदर क्या करते हैं, पहले डबल कोट्स डालते हैं 2 दफ़ा, फिर 2 दफ़ा प्लस प्लस, और उसके बाद हमने जो वेरिएबल का नेम यूज़ करना होता है वो वेरिएबल का जो नेम है वो हम यूज़ कर लेते हैं। और टाइम के साथ हमने क्योंकि टाइम वाला जो वेरिएबल है वो यूज़ करना है तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम लिखेंगे। जो ये हमने इसको एज ए पैरामीटर टाइम पास किया है वो पैरामीटर हम यहाँ पे क्यूरी में यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं पहले कि टास्क डेट और टास्क टाइम ही नेम है हमारे पास जो डेटाबेस में टेबल है उसके टास्क नेम, टास्क डेट और टास्क टाइम यही है। ठीक है। तो अब हम इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे और एग्जीक्यूट करवाने के बाद फिर हम इसको जो नोटिफिकेशन है हमारा उसको शो करवाएंगे। तो चलें हम इसको अब शुरू करते हैं एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कर्सर टाइप का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे सी, और इसके अंदर हम डीपी डॉट रा क्यूरी, तो यहाँ पे हम अपनी क्यूरी जो है उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और यहाँ पे नल। अब कर्सर के नीचे अंडरलाइन है तो मैं इसको इंपोर्ट कर लूँगा तो ये एरर इसका ख़त्म हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे एक वाइल लूप यूज़ करना है। ठीक है। वाइल लूप इसलिए ताकि हमारे पास जितने भी डेटाबेस में एक स्पेसिफिक टाइम पे टास्क होंगे वो सारे यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन में शो हो जाएंगे। तो फाइल में हम क्या करेंगे, वाइल उसकी कंडीशन में हम लिखेंगे कर्सर, कर्सर का जो सी हमने ऑब्जेक्ट बनाया सी डॉट मूव टू नेक्स्ट। ठीक है जी, मैं मूव टू एन ई लिखा है तो उसका पूरा मेथड मेरे सामने है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे कंडीशन में मूव टू नेक्स्ट का मेथड यूज़ मैंने कर लिया। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे जो हमारा जो टास्क है
वो असाइन करवाना था। अब ये जो टास्क वाला वेरिएबल है इसको हमने डेटा असाइन करवाना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टास्क इक्वल्स सी डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है जी। तो सी डॉट गेट स्ट्रिंग जो है इसको हमने ज़ीरो वाला ज़ीरो जो कॉलम है वो पास कर देना, क्योंकि हमने यहाँ पे एक ही कॉलम जो है टास्क नेम वाला कॉलम वही हमने एक ही कॉलम सेलेक्ट कराया, तो इसलिए यहाँ पे हमारा जो एक कॉलम है उसका ऑब्वियसली जो इंडेक्स नंबर होगा वो ज़ीरो होगा, क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो ज़ीरो स्टार्ट होती है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे ज़ीरो लिख दिया। तो ये ऑटोमेटिकली फिर हमारे टास्क नेम वाले कॉलम से ही डेटा लेके, तो टास्क वाला जो वेरिएबल हमने यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है एम्प्टी स्ट्रिंग जिसको हमने असाइन की है उस पे वो हमें फिर स्टोर करवा देगा। नेक्स्ट हम इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम बनाते हैं। तो नोटिफिकेशन के लिए हमारे पास ये भी एक ऑप्शन थी, बल्कि रिक्वायरमेंट थी कि हमें साउंड भी साथ बजानी है, उसकी जो अलार्म है वो भी साथ रिंग करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, URI एक क्रिएट करेंगे, URI, और इसको हम नाम देते हैं साउंड URI, ठीक है। और इक्वल साइन, फिर हम रिंगटोन रिंगटोन मैनेजर, ठीक है जी, वो रिंगटोन मैनेजर आ गया। और उसके बाद डॉट गेट डिफ़ॉल्ट URI, ठीक है जी, डिफ़ॉल्ट URI, और इसमें हम लिखेंगे रिंगटोन रिंगटोन मैनेजर डॉट टाइप रिंगटोन, ठीक है। डॉट टाइप नोटिफिकेशन कर लें आप, रिंगटोन कर लें, जो आप करना चाहिए, लेकिन मैं नोटिफिकेशन करता हूँ ताकि मुझे सिर्फ उसकी नोटिफिकेशन की साउंड आए, ठीक है जी। अगर आप रिंगटोन करेंगे तो वो रिंगटोन वाली आपको आवाज़ आएगी, अगर आप इसकी टाइप अलार्म करेंगे तो अलार्म की आवाज़ आएगी आपको, ठीक है। अगर आप चलें इसको हम अलार्म ही कर लेते हैं, तो जो इसके अलार्म की होगी वही आपको शो होगी, टाइप अलार्म। तो जो अलार्म की रिंगटोन आपने सेट की होगी वही रिंगटोन यहाँ पे फिर बचेगी। तो URI के नीचे अंडरलाइन है तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने नोटिफिकेशन के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, नोटिफिकेशन और माई नोटिफिकेशन इक्वल न्यू नोटिफिकेशन डॉट बिल्डर, ठीक है जी। और इसको कॉन्टेक्स्ट हमने दिस पास कर देना है, और नोटिफिकेशन के नीचे अंडरलाइन है तो इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है इसका ये कि इसको हमने क्या करना है, इसको हमने इसके पैरामीटर्स जो हैं बाकी के वो अटैच करवाने हैं, तो डॉट हम डालेंगे। यहाँ पे अपने सेमीकोलन नहीं डालना, अगर सेमीकोलन डालेंगे तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डालेंगे डॉट सेट कंटेंट और सेट कंटेंट टाइटल, कंटेंट टाइटल, ठीक है जी। तो टाइटल पे हम क्या देंगे इसको, ये जो इसका टाइटल है वही हम दे देंगे टाइटल, और फिर एक दफ़ा एंटर करेंगे और फिर डॉट सेट कंटेंट कंटेंट टेक्स्ट, ठीक है जी। और टेक्स्ट पे हम क्या देंगे इसको, टेक्स्ट पे हम इसको टास्क दे देंगे, ठीक है जी। तो टेक्स्ट पे हम इसको टास्क दे दिया, फिर डॉट सेट स्मॉल आइकन, ठीक है जी। तो हमारा जो आइकन है वो हमने अपने एप्लीकेशन वाला ही आइकन देना है, आर डॉट ट्राइबल डॉट लॉन्चर, IC लॉन्चर जो है ये हमारा एप्लीकेशन का जो आइकन है ये वो है, डॉट सेट साउंड, ठीक है जी। तो साउंड हमने क्या है, हमने यहाँ पे ये साउंड की URI बनाई है, तो यही साउंड की URI हम इसको पास कर देंगे, और फिर डॉट बिल्ड और सेमीकोलन, ठीक है जी।
तो इस तरह ये आपके पास इसका जो नोटिफिकेशन मैनेजर का फंक्शन है ये कंप्लीट होता जाएगा। तो इसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, नोटिफिकेशन मैनेजर, और इसको हम सर्विस इसकी यूज़ करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, नोटिफिकेशन मैनेजर और नोटी मैनेजमेंट तो इसको इक्वल, इसको हम कास्ट कर लेते हैं नोटिफिकेशन मैनेजर, और फिर गेट सिस्टम सर्विस, और इसको हम नोटिफिकेशन सर्विस करते हैं। नोटिफिकेशन सर्विस ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है जी। और इसको फिर हम सेमीकोलन डाल देंगे, और नेक्स्ट जो होगा फिर हम इसको नोटिफिकेशन मैनेजर नोटी मैनेजर जो हमारा है, नोटी मैनेज डॉट नोटिफाई, और इसको हम जो है दो पैरामीटर्स पास करेंगे, नंबर 1 तो 0, और नंबर 2 हम इसको पास करेंगे माई नोटिफिकेशन, ये जो हमने यहाँ पे ऊपर जो है क्रिएट किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये इसको हम यहाँ पे एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। जी आप इसको जो ही पास करेंगे तो गेट सिस्टम सर्विस ठीक हो गया। तो जो ही आप इसको पास करेंगे तो यहाँ पे प्रेस इनटू न्यू एपीआई, तो प्रेस करेंगे तो इसका जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखें ज़रा, तो आप को यहाँ पे एरर्स नज़र आएंगे, ठीक है। तो एरर्स इसलिए नज़र आएंगे क्योंकि ये लेटेस्ट जो एपीआईज हैं उनके साथ काम करते हैं। तो इस पुरानी एपीआई के साथ काम करवाने के लिए हम क्या करेंगे, या बिल्डर पे आएंगे, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि ऐड सुप्रेस लिंट न्यू एपीआई टू शो नोटिफिकेशन। तो आप पहले वाला जो ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें वो सुप्रेस लिंट का जो फंक्शन है वो यहाँ पे इसके साथ अटैच कर देगा, और फिर इसके बाद ये इनसे आपको वो जो इसके एरर्स हैं वो रिमूव करवा देगा। तो जब आप इतना लिख लेंगे इस सर्विस मेथड में, तो फिर हमारी ये जो सर्विसेज की बैकग्राउंड सर्विसेज की जो क्लास है ये कंप्लीट हो जाएगी, और इसमें देखें कोई एरर नहीं आपको नज़र आ रहा। तो यहाँ पे मैं एक दफ़ा आपको जो है जूम इन करके दिखा देता हूँ सारा कोड कि आप इसको कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास कोड है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक सर्विस क्लास बनाएंगे, उसके बाद फिर उसको हम एक्सटेंड करेंगे सर्विस क्लास है जो पेरेंट क्लास होगी। फिर हम वेरिएबल बनाएंगे दो, टास्क टाइम और टास्क डेट के नाम से, और फिर हम जो है एसक्यूएल डेटाबेस टीबी के नाम से क्रिएट करेंगे। फिर एक रनेबल हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे माई रनेबल के नाम से, और फिर उसके बाद हम इसकी जो सर्विस क्लास है उस पर राइट क्लिक करके ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड करेंगे, तो ये वाला मेथड हमारे पास ऐड हो जाएगा। और इसको हमने कुछ भी नहीं करना है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं करनी, इसको ऐसे ही रहने देना है आपने। फिर हमने एक ऑन स्टार्ट कमांड का जो मेथड है ये कॉल करना है, ये ओवरराइड करना है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है ओवरराइड, तो ओवरराइड का मतलब ये है कि ये जो मेथड है ये हमारे पास इस क्लास में मौजूद था, और इस क्लास से हमने लेके तो अपनी इस सर्विस क्लास के अंदर हमने यूज़ किया हुआ है। उसके बाद इस ऑन स्टार्ट कमांड के मेथड के अंदर हमने कुछ थोड़ा सा कोड लिखना है। वो कोड ये है कि सबसे पहले हमने एक हैंडलर बनाना है, और उस हैंडलर के साथ हमने एक रनेबल सर्विस जो है वो क्रिएट करनी है। फिर उसका जो रनेबल का जो मेथड है रन का वो हमने
ओवरराइड करना है। ओवरराइड क्यों, यहाँ पे ओवरराइड लिखा हुआ, तो ये ओवरराइड आपके पास आ जाएगा जब आप इसको ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड करेंगे इस रनेबल पे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने ये एक जो हैंडलर हमने बनाया था, इसको आपने माई रनेबल की जो ऑब्जेक्ट है वो इसको पास कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे मिली सेकेंड्स के हिसाब से टाइम इसको पास करते हुए जितनी देर आपने इसको डिले करवाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1000 इक्वल्स 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स 1 सेकेंड, और उसको 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये 30 सेकेंड का टाइम हो गया। डिले कितना आएगा, 30 सेकेंड का। फिर हमने जो फंक्शन दो बनाए हैं, गेट सिस्टम डेट का और शो नोटिफिकेशन फंक्शन, तो ये हमने फंक्शन नीचे क्रिएट किए हैं अभी, और इनको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया है। इसके बाद फिर हमने वही जो लाइन है ये हैंडलर की डिले करने की पोस्ट को, तो वो लाइन हमने यहाँ पे एज इट इज़ फिर कॉपी कर दी, और नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न सुपर का जो मेथड है वो एज इट इज़ हमारे पास जो पेरेंट क्लास है उसका मेथड है, इसको हमने कुछ भी नहीं किया। नेक्स्ट फिर हमने वो जो गेट सिस्टम डेट टाइम का मेथड क्रिएट किया था, तो उसमें हमने कैलेंडर का एक इंस्टेंस क्रिएट किया। उसके बाद हमने डे, मंथ, ईयर, आवर और मिनट लेके इन वेरिएबल में डाल दिए, और उसके बाद टास्क डेट और टास्क टाइम का जो वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ था, उनको हमने इस तरह डेट और जो इसका टाइम है वो हमने इस अपने फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डाल दिया। जो और है इस तरह आएगा, और फिर मिनट आएंगे इस तरह, ठीक है जी। तो उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट जो है शो नोटिफिकेशन का फंक्शन बनाया, और इसको दो पैरामीटर्स हमने प्रोवाइड किए। फिर डेटाबेस को ओपन किया, और डेटाबेस को ओपन करने के बाद हमने वेरिएबल्स दो बनाए, जिनका नाम हमने टाइटल और टास्क रखा। टाइटल जो है वो हमारे नोटिफिकेशन का टाइटल होगा, और टास्क जो है ये उसके बॉडी में आएगा हमारे नोटिफिकेशन के। फिर क्यूरी हमने लिखी, क्यूरी में हमने टास्क डेट और टास्क टाइम के अकॉर्डिंग वो वाला टास्क सेलेक्ट किया जो एक्सपायर होने के करीब था, ठीक है, जिसने मतलब शो होना है। फिर उसके बाद कर्सर हमने क्रिएट किया। कर्सर क्रिएट करने के बाद फिर हमने वाइल लूप लिखा। वाइल लूप के अंदर हमने नोटिफिकेशन मैनेजर जो है वो क्रिएट करना है, ताकि हमें जितने भी डेटाबेस में टास्क होंगे उनका नोटिफिकेशन मिल जाए, और उन टास्क का नोटिफिकेशन मिलेगा जो हमारे पास डेट और टाइम मैच करेगा सिस्टम के साथ। उसके बाद फिर हमने इस वाइल लूप के अंदर एक जो टास्क वाला वेरिएबल था, इसको हमने वैल्यू असाइन की। कहाँ से लेके, अपने कर्सर से लेके। कर्सर के अंदर हमारे पास क्या है, हमने जो क्यूरी एग्जीक्यूट करवाई है उसका डेटा हमारे पास कर्सर के अंदर आ गया। कर्सर से हमने फिर ये जो टास्क नेम वाला हमारा कॉलम था इसका डेटा लेके तो हमने इस टास्क वाले वेरिएबल को सेव करवा दिया, स्टोर करवा दिया। फिर हमने एक यूआरआई टाइप का साउंड यूआरआई बनाई, मतलब हमने अपना रिंग टोन चलानी है तो उसके लिए आपको ये एक यूआरआई बनानी पड़ती है, और उसको फिर हमने अपने नोटिफिकेशन में यूज़ किया है। फिर आपने नोटिफिकेशन के लिए एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम हमने रखा माई नोटिफिकेशन। फिर उस नोटिफिकेशन का हमने जो टाइटल है कंटेंट का वो टाइटल सेट किया। टाइटल हमने क्या रखा हुआ था, माई टू डू लिस्ट टास्क, ठीक है, ये टाइटल था तो ये टाइटल हमने इसको पास कर दिया। और इसका जो कंटेंट का टेक्स्ट है, जो बॉडी आएगी नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन की, वो हमने यहाँ पे जो टास्क में सेव करवाई थी, कहाँ से लेके, अपनी इस क्यूरी से लेके, ठीक है, वो टास्क हमने यहाँ पे इसको एज ए कंटेंट टेक्स्ट पास कर दिया। फिर हमने यहाँ पे अपने नोटिफिकेशन को आइकन भी अटैच करवाया। तो आइकन हमारा कौन सा है, जो हमारी एप्लीकेशन का आइकन होगा वही हमारी इस नोटिफिकेशन का आइकन भी होगा। फिर उसके बाद हमने इसकी साउंड को भी सेट करवाया, और साउंड को सेट करवाने से हमने जो यूआरआई क्रिएट की थी ये वाली, ये यूआरआई इसको हमने पास कर दी। फिर बिल्ड का फंक्शन हमने कॉल किया, तो हमारा जो नोटिफिकेशन था वो बिल्ड हो गया। जब नोटिफिकेशन बिल्ड हो गया तो अब इसको हमने एग्जीक्यूट भी करवाना है, नोटिफाई भी करवाना है, ठीक है। उसके लिए हमें नोटिफिकेशन मैनेजर की का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। फिर उसको नाम हमने दिया नोटी मैनेज, और उसके बाद इसकी सिस्टम जो सर्विस है वो हमने गेट की।
उसके बाद फिर हमने इसको नोटिफाई का मेथड कॉल करके नोटिफिकेशन हमने इसका शो करवा दिया। तो ये इतना इसका कोड है, मेरे ख्याल में आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। और इसको आप लोग जो है बना लें। और ये इतनी ही इसमें फाइल्स थी, यहाँ पे देख लें। इंसर्ट टैग, मेन एक्टिविटी, माई अडेप्टर, सेव टास्क, फिर सर्विस क्लास और टास्क की फाइल है। और यही इसमें कंप्लीट फाइल्स हैं, और इससे ज़्यादा और फाइल्स नहीं हैं। मज़ीद हमने मेन एक्टिविटी वाला जो हमारी क्लास फाइल है, ये मेन एक्टिविटी क्लास फाइल, इसके अंदर हमने कुछ और कोड लिखना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे। तब तक आप इसको कंप्लीट करें। और मुझे उम्मीद है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई इशू हो इसमें कोडिंग में, या कोई एरर्स आ रहे हो, तो आप कांटेक्ट करें स्काइप के थ्रू या व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगा। ठीक है जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।